हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रायोरिटी टू एजुकेशन चैनल। और आज जैसे मैं आपको प्रीवियस वीडियो में करा चुकी हूँ इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप, उसके 6 लेक्चर्स मैंने अपलोड कर चुकी हूँ। आई होप आपने देख लिए होंगे, नहीं देखे तो प्लीज़ देख ले, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगी मैं, तो प्लीज़ देख लें आप। और अब आज हम स्टार्ट करने वाले हैं द नेक्स्ट चैप्टर एंड द इम्पोर्टेंट चैप्टर फॉर एग्जाम। बेसिक इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप इज बेसिक ऑफ दिस चैप्टर, वो इम्पोर्टेंट है, उसको पहले आप करिए, उसके सारे लेक्चर्स देख लीजिए, उसमें काफ़ी डिटेल में मैंने एक्सप्लेन किया है, नहीं देखा तो जाके देख लो पहले। और अब हम कराने वाले हैं रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। नोट कीजिए, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। तो आज हम इसको करने वाले हैं रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। तो स्टार्ट करते हैं। आज मैं आपको इसके अप्रोक्स 3 क्वेश्चंस कराऊंगी। आज इसके 3 क्वेश्चंस कराऊंगी और ये चैप्टर थोड़ा प्रीवियस चैप्टर से लेंदी है, इसका थ्योरी पार्ट भी, क्योंकि इसमें उसमें मैंने आपको अप्रोक्स 16 क्वेश्चन कराए थे, इसमें 17, 18, 19 क्वेश्चन है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन लिखिए, व्हाट डू यू मीन बाय रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप? What do you mean by reconstitution of partnership firm? And in which condition reconstitution are possible? क्या क्वेश्चन है? व्हाट डू रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म क्या है और किस किस कंडीशन में रिकॉन्स्टिट्यूशन पॉसिबल है? तो नोट कीजिए इसका आंसर। पहले लिखिए मीनिंग ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, लिखिए मीनिंग ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, उसके अंदर लिखिए when any change in the agreement between the partners, then it is called reconstitution of partnership firm। क्या बोले? when any change in the agreement between the partner then it is called reconstitution of partnership firm। जब चेंज होता है पार्टनरशिप डीड में, वी कैन से पार्टनरशिप डीड, जब चेंज होता है एग्रीमेंट में पार्टनर्स के बीच और नए एग्रीमेंट बनाते हैं हम, दैट इज कॉल्ड रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। नोट कीजिए, वी कैन से इन अदर वर्ड्स when any change in the condition, when any change in the relation between the partner
when any change in the relation between the partner in existing agreement, जो पहले एग्रीमेंट था एग्जिस्टिंग अभी एग्रीमेंट है उसमें कोई चेंज होता है पार्टनर्स के बीच में, व्हेन वी कैन से इन अदर वर्ड्स व्हेन एनी चेंज इन द रिलेशन बिटवीन द पार्टनर इन एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट, देन सच चेंज इज कॉल्ड रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। देन लिखिए कंडीशंस ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन। क्या कंडीशन है रिकॉन्स्टिट्यूशन की? नोट कीजिए। फर्स्ट, व्हेन चेंज इन दी just a second, when change in the mutual profit sharing, when change in the mutual profit sharing ratio between existing partner, जब चेंज होता है म्यूचुअल जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है उसमें एग्जिस्टिंग पार्टनर में। सेकंड लिखिए व्हेन एनी न्यू पार्टनर एडमिट, जब कोई नया पार्टनर बिजनेस में आता है, व्हेन पार्टनरशिप फर्म में, व्हेन एनी न्यू पार्टनर एडमिट in partnership firm, when any new partner admit in partnership firm, क्या बोला? जब कोई म्यूचुअल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंज हो एग्जिस्टिंग पार्टनर के बीच या कोई नया पार्टनर आए पार्टनरशिप फर्म में, when any new partner admitted in partnership firm, then when existing partner when existing partner retired, when existing partner retired, when any partner dead, कोई पार्टनर मर गया हो, when two or more firm are amalgamate, merged, joined together, कंबाइंड, जब एक या एक से ज़्यादा फर्म व्हेन दो या दो से ज़्यादा फर्म साथ में मर्जर हो जाए उनका साथ में, या अमलगमेट हो जाए या साथ में आ जाए, कंबाइंड, जॉइन टुगेदर, तब। एंड देन सिक्स्थ पॉइंट, व्हेन एनी चेंज इन कैपिटल रेशियो, व्हेन एनी चेंज इन कैपिटल रेशियो, ये कंडीशंस हैं रिकॉन्स्टिट्यूशन की।
देन नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको पॉज करके इस क्वेश्चन को लिख लें, देन नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। What do you mean by sacrificing ratio? What do you mean by sacrificing ratio? तो लिखिए when existing partner decide to give up their share of profit in favor of another partner is known as sacrificing ratio. When existing partner decide to give up their share of profit in favor of another partner is known as sacrificing ratio. जब कोई एक पार्टनर, जैसे मैं और मेरे साथ एक और पार्टनर है, और मैं अपना जो शेयर है प्रॉफिट में, मैंने डिसाइड किया है कि मैं अपना जो शेयर है प्रॉफिट में वो किसी और व्यक्ति को दे दूंगी, दूसरे पार्टनर को दे दूंगी, उसको कहते हैं सैक्रिफाइसिंग रेशियो। व्हेन एग्जिस्टिंग पार्टनर डिसाइड टू गिव अप देयर शेयर ऑफ प्रॉफिट का शेयर किसी और व्यक्ति की फेवर में इन फेवर ऑफ अनदर पर्सन इन अनदर पार्टनर इज नोन एज सैक्रिफाइसिंग रेशियो। फिर लिखिए आप, we can say in other words when existing partner transfer his share to another partner, then it is called sacrificing ratio. And it can be calculated by following formula लिखिए, sacrificing ratio is equal to ओल्ड रेशियो जो पहले रेशियो था माइनस न्यू रेशियो, दैट इज फॉर्मूला ऑफ सैक्रिफाइसिंग रेशियो। देन थर्ड क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को आप पॉज करके नोट कर लें, देन आप थर्ड क्वेश्चन लिखिए, दैट इज लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो, दिस फर्स्ट लेक्चर 1, नॉट द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर, आई एम सेइंग लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो। तो लिखिए, what do you mean by gaining ratio? आंसर लिखिए इसका, gaining ratio means is debt ratio
which is calculated at the time at the time of retirement of any partner, and on that time when existing partner obtain any share from any partner, means gaining ratio is that ratio is purchasing ratio, which is purchased by one partner from another partner, and it can be calculated by following formula. फॉर्मूला नोट कीजिए. गेनिंग रेशियो न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो. गेनिंग रेशियो कैसा है? न्यू रेशियो जैसे मेरे पास पहले रेशियो था मेरा 5, जैसे सारे पार्टनर के 2 पार्टनर थे हम, 2 का 3 पार्टनर थे हम, तो 4 मान लीजिए. अब 4 पार्टनर थे, चारों को मिला के था 5:5:5:5, मतलब 1:1:1:1. तो अब एक पार्टनर ने मुझे दिया तो मेरा कितना होगा? न्यू रेशियो 2 और ओल्ड रेशियो कितना था 1, तो गेनिंग रेशियो कितना हो गया 1. ओके, आई होप ये आपको समझ में आ गया. गेनिंग रेशियो समझा तो क्या होता है? गेनिंग रेशियो इज डेट रेशियो विच इज कैलकुलेटेड एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑफ एनी पार्टनर एंड ऑन डेट टाइम व्हेन एग्जिस्टिंग पार्टनर ऑब्टेन एनी शेयर फ्रॉम एनी पार्टनर. मीन्स गेनिंग रेशियो इज परचेजिंग रेशियो विच इज परचेज बाय वन पार्टनर फ्रॉम अनदर पार्टनर. गेनिंग रेशियो ऐसा जैसे कोई व्यक्ति उसने रिटायर लिया तो पहले था कितना रेशियो था? 1:1:1:1. तो अब किसी ने रिटायर ले लिया तो 4 पार्टनर थे, अब 3 हो गए तो उनकी 3 के बीच में रेशियो डिवाइड होगा. या फिर हमने किसी एग्जिस्टिंग पार्टनर शेयर ले लिया किसी और व्यक्ति से, और या फिर गेनिंग रेशियो इज परचेजिंग रेशियो, परचेज कर लिया विच इज परचेज बाय अ पार्टनर फ्रॉम अनदर पार्टनर, या किसी और पार्टनर से हमने परचेज कर लिया, डेट इज गेनिंग रेशियो. और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको लेक्चर में कराऊंगी डिफरेंस गेनिंग रेशियो एंड सेक्रीफाइसिंग रेशियो. गेनिंग रेशियो क्या होता है, सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या होता है? सेक्रीफाइसिंग रेशियो मैंने बताया जैसे इज डेट रेशियो इन विच एग्जिस्टिंग पार्टनर गिव अप देयर शेयर इन फेवर ऑफ अनदर पार्टनर, किसी और व्यक्ति के फेवर में देते हैं. गेनिंग रेशियो इज डेट रेशियो इन विच एग्जिस्टिंग पार्टनर और रिटायरिंग पार्टनर ऑब्टेन share from another partner. Sorry, gaining ratio is that
इन विच एग्जिस्टिंग पार्टनर और रिमेनिंग पार्टनर ऑब्टेन शेयर फ्रॉम अनदर पार्टनर। टाइम बताएंगे, इट इज कैलकुलेटेड एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर और सैक्रिफाइसिंग रेशियो एंड चेंज इन रेशियो बिटवीन द एग्जिस्टिंग पार्टनर और गेनिंग रेशियो इज डेट एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑफ एनी पार्टनर और चेंज इन द रेशियो ऑफ बिटवीन द एग्जिस्टिंग पार्टनर। फॉर्मूला देन accounting treatment, sacrificing ratio is credited by this ratio और gaining ratio डेबिट होता है। obtain it is calculated for crediting to old partner capital account by the premium for goodwill और it main objective is to credit to old partner for goodwill amount। ऐसे मैं आपको डिफरेंशियल लिखाऊंगी, ओके। एंड फिर मैं आपको एक क्वेश्चन और कराऊंगी, अभी करा देती हूँ, ऐसा करते हैं, जस्ट अ सेकेंड। वन मोर क्वेश्चन आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू। मैंने आपको बोला था 3 क्वेश्चन कराऊंगी, लेकिन अब मैं एक और क्वेश्चन करा रही हूँ। वन मोर क्वेश्चन, दैट इज व्हाट डू यू, इसके अंदर जैसे इसके नेचर्स होते वो मैं बाद में कराऊंगी, अभी सिर्फ इसका मीनिंग लिखवा रही हूँ। व्हाट डू यू मीन बाय गुडविल, व्हाट डू यू मीन बाय गुडविल, गुडविल क्या होती है, लिखिए इसका आंसर। गुडविल इज एन इंटेंजिबल, goodwill is an intangible fixed assets goodwill is an intangible fixed assets which cannot be goodwill is an intangible fixed assets which cannot be seen and touched due to goodwill a businessman earning the extra profit and goodwill also called पॉपुलैरिटी और रेपुटेशन ऑफ द बिजनेस, आप लिख सकते हैं पॉपुलैरिटी और रेपुटेशन ऑफ द बिजनेस एंड ड्यू टू गुडविल कस्टमर attract towards the business। तो क्या हो, गुडविल क्या होता है, गुडविल एक इंटेंजिबल फिक्स्ड असेट्स होती है जिसको ना हम छू सकते हैं ना देख सकते हैं, जो बिजनेस की पॉपुलैरिटी और रेपुटेशन होती है, जिससे बिजनेसमैन एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमाते हैं। अब जैसे अपने शब्दों में समझाएं तो 2 बिजनेस है, दोनों का काम एक है। एक का नाम आपने नहीं सुना ज़्यादा, उसके प्रोडक्ट्स के बारे में क्वालिटी वगैरह इतनी अच्छी नहीं है, और एक है जिसका आपने काफ़ी नाम सुना है, ब्रांड वैल्यू उसकी और काफ़ी उसके प्रोडक्ट अच्छे होते हैं। तो आप किसके पास जाओगे, जिसकी ब्रांड वैल्यू गुडविल है, जिसकी रेपुटेशन है मार्केट में, पॉपुलैरिटी है, उसके पास जाओगे ना, दैट इज गुडविल। ओके, जो कस्टमर को अट्रैक्ट करती है अपनी साइड। तो गुडविल इज अ इंटेंजिबल फिक्स्ड असेट्स व्हिच कैन नॉट बी सीन एंड टच। ड्यू टू गुडविल अ बिजनेसमैन अर्न एक्स्ट्रा प्रॉफिट एंड गुडविल आल्सो कॉल्ड पॉपुलैरिटी ऑफ द बिजनेस, पॉपुलैरिटी और रेपुटेशन ऑफ बिजनेस एंड ड्यू टू गुडविल कस्टमर अट्रैक्ट टुवर्ड्स द बिजनेस। तो आज का इधर ही हम खत्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको, आज मैंने बोला था 3 क्वेश्चंस कराने के लिए, लेकिन मैंने आपको 4 क्वेश्चंस करा दिए। और नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके आगे कंटिन्यू करूँगी, और जल्द ही मैं
जो मैंने चैप्टर करा चुकी हूँ इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप, उसके क्वेश्चंस कराऊंगी मैं आपको, कुछ टाइम में आपको करा दूंगी मैं उसके क्वेश्चंस। और इसके जो वीडियो आज मैंने कराई है उसकी आप देखें, नोट करें और समझें। इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप की वीडियोस नहीं देखी तो वो आप देख लें, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, नहीं देखी तो प्लीज़ देख लें। और फिर इसको रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म देखें, पूरी वीडियोस देखें, एक भी स्किप ना करें। और धीरे धीरे मैं 12th का पूरा कोर्स इसमें कवर करा दूंगी, ये मेरी साइड से है। ओके, तो आप देखें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्सों के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।